कांग्रेस की जलेबी पर बीजेपी के लड्डू भारी पड़ गए। शुरुआती रुझान में जिस तरह से नतीजे दिख रहे थे और इससे पहले एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए थे तो कांग्रेस काफी उत्साहित। कांग्रेस को लग रहा था कि हरियाणा में वापसी हो जाएगी और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से जगह जगह लड्डुओं की जगह इस बार जलेबी के ऑर्डर दिए गए। क्यों जलेबी के ऑर्डर दिए गए ये आप सभी को पता है कि कैसे राहुल गांधी ने जब सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने गोहाना की जलेबी का जिक्र किया और कहा कि गोहाना की जलेबियां इतनी स्वादिष्ट हैं कि उन्होंने अपनी बहन के लिए भी खरीदा और साथ ही इसी बहाने बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि यहां पर वो जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे और यहां से एक्सपोर्ट होंगी जलेबियां, जिसे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था और उसके बाद एक लड़ाई शुरू हो गई थी। और अब कहा जा रहा है कि उस लड़ाई में जैसे ही कांग्रेस की हार हुई है तो जलेबियों की भी हार हो गई है। ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां भी जलेबियों का ऑर्डर दिया था, खबर आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जलेबी लेने पहुंचे ही नहीं और जहां पर जलेबियां ली भी गई यानी कि ऑर्डर पूरे हो भी गए तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जलेबियां नहीं खाई। उनकी हलक से जलेबी नीचे उतर ही नहीं पाई क्योंकि हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस को इतना बड़ा धक्का दिया है। यहां पर तमाम कोशिशों के बाद भी हरियाणा में 2 टेन्योर की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और जो जलेबी और लड्डुओं के बीच जो सियासी लड़ाई शुरू हुई थी उस लड़ाई में जलेबी की हार हो गई। यानी कि 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई में बेचारी जलेबी हार गई और जलेबी खाने वाला कांग्रेस का एक भी नेता कार्यकर्ता नजर नहीं आया। कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं कि कैसे जलेबी, लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, जलेबी के ऑर्डर दिए गए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन इस ऑर्डर को लेने के लिए कोई नहीं आया। वहीं एक और ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको कांग्रेस का एक नेता नजर आ रहा है। वो खुद तो जलेबी खा नहीं रहा, हाँ आस पास और सड़क से गुजरने वाले लोगों को रोक रोक कर जलेबी जरूर खिला रहा है। उसका कहना है कि कम से कम जलेबियां खराब तो ना हो, उनका इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, लीजिए और खाइए और आ जाइए, जलेबी खाइए आप लोग, आइए 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 सब लोग आइए। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं उसने हमें जलेबी खाने का मौका दिया है तो हम जलेबी खाते हैं। इसी बीच बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा? उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे सीधे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को प्रयागराज की जलेबियां हम पहुंचा देंगे, जो कि गोहाना में जलेबी की फैक्ट्री लगाने जा रहे थे और एक्सपोर्ट करने जा रहे थे। हुडा हो, शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, ये सब अपने में ही जलेबी बांट रहे थे या जलेबी घुमा रहे थे। तो आज उनको नतीजे समझ आ गए हैं और अब राहुल गांधी जी जो जलेबी एक्सपोर्ट करने वाले थे हरियाणा की, उनको ये तो नसीब होएगा नहीं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि जलेबी एक्सपोर्ट नहीं होती, जलेबी तुरंत खाई जाती है। तो जलेबी एक्सपोर्ट तो होगी नहीं, मगर उनके लिए जलेबी मैंने इसलिए ट्वीट करके कहा है कि आपको प्रयागराज से की जलेबी भेज देता हूं। तो बीजेपी के दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में जहां जलेबी की आस में बैठे थे कार्यकर्ता और नेता, उनके अरमान धरे के धरे रह गए।